हुआ। व्याख्या देखते हैं। यह गद्दांश मिश्र जी के सांस्कृतिक दृष्टिकोण की उपलब्धि है। इन्होंने अपने जीवन में निष्ठा के महत्व को स्पष्ट किया है। निष्ठा गद्दांश के प्रारंभिक पंक्तियों में ही आ रही है कि किस प्रकार उनके पिताजी और पितृव्य यानी बाबा ताऊजी की निष्ठापूर्वक न पूजा करते थे। तो उनकी निष्ठापूर्वक पूजा करने के भाव से ही विद्यानिवास मिश्र जी के भी हृदय में निष्ठा के भाव उत्पन्न हुए। भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमारे घर में पिताजी। व्याख्या देखते हैं। यह गद्दांश मिश्र जी के सांस्कृतिक दृष्टिकोण की उपलब्धि है। सांस्कृतिक यानी चंदन की पूजा करना और सारे देवताओं को पूजा करने के बाद में सेवक या भक्त है ना अपनी ललाट पर ग्रीवा पर लगाता है। ये भारतीय संस्कृति का एक है ना उदाहरण है। तो इसमें कौन सा दृष्टिकोण उपलब्ध होता है अपने को? सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इन्होंने अपने जीवन में निष्ठा के महत्व को स्पष्ट किया। प्रारंभिक पंक्तियों में कहा गया है कि पितृव्य और पिताजी जो थे वो सिलबट्टे पर होर्से पर है ना निष्ठापूर्वक वो पूजा पाठ करते थे। सिलबट्टे पर चंदन घिसते थे है ना। भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारे घर में पिताजी व बाबा नित्य पूजा पाठ करते थे। पूजा के बाद चंदन मिश्र जी के भाल पर तिलक रूप में शोभित कर देते थे। इन सब का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में बचपन में ही पड़ जाता है। परिणाम यह हुआ कि हमारा रुझान पूजा पाठ की ओर बचपन से ही हो गया तथा हृदय धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावधारा उठी। या हृदय में लगा लेना आप, तथा हृदय में धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावधारा उठी। बाल मन की जिज्ञासा के समाधान पर बाबा के मंतव्य को मिश्र जी उस वाक्य के पीछे युग की शिक्षा से जुड़ा महान सत्य प्रकट करते हैं। जिस चंदन पानी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद सुवासित होता है, इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी संघर्ष से गुजरकर यश रूपी सुगंध से सुवासित हो रहा है। यह व्याख्या मैंने आपके बिल्कुल शॉर्ट में की है और शॉर्ट में ही बताया है आपको। चौथा पॉइंट हो गया अपना। पांचवा पॉइंट है अपना विशेष। अब देखो विशेष चाहे तो आप इसको दो विशेष के भी दो पक्ष कर सकते हो और अगर आप चाहो तो विशेष के केवल एक ही पक्ष आप रख सकते हो। मुझे लगा कि विशेष के दो पक्ष ज़्यादा ठीक रहेंगे। विशेष में दो पक्ष, पहला कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। कला पक्ष में जैसा कि पद्य में तो अलंकार, छंद ये सब आ जाते हैं, जबकि गद्य में भाषा और जो भाव है भाषा ये सब आ जाते हैं। कला पक्ष में देखते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा के प्रयोग से तत्सम शब्दों की अधिकता तो है परंतु भावों में नीरसता एवं दुर्लभता नहीं आ पाई है। दूसरा है, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण इनका लालित्य दब गया है। तीसरा है, भाषा भावों के अनुसार प्रयुक्त हुई है। कला पक्ष में अपने विशेष अपने को लिखना है। एक बात का ध्यान रखना है, अपन जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में विशेष के अपने को नंबर अच्छे मिलते हैं। विशेष का ही दूसरा पक्ष देखते हैं, भाव पक्ष। संस्कार निर्माण में बचपन के घरेलू वातावरण के प्रभाव को प्रतिपादित किया है। ध्यान रखना है, भाव पक्ष में जो गद्यांश है उस गद्यांश का सारांश जो मूल भाव निकल कर आते हैं उन भावों को अपने को भाव पक्ष में एक एक लाइन बना के लिखनी है। दूसरा है, मनुष्य जीवन में संघर्षों से गुजरकर ही यश प्राप्त कर सकता है। जैसे महान सत्य को चंदन के माध्यम से व्यवहारिक शब्दावली से उद्घाटित किया है। मिश्र जी का सांस्कृतिक चिंतन मुखर हुआ है। मिश्र जी परात्पर ब्रह्मा और अपने बीच चंदन और पानी जैसे संबंध को मानकर चलते हैं। ये हो गई आपकी एक छोटी सी व्याख्या और हम आगे दूसरी व्याख्या का वीडियो बनाते हैं।